हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यूटन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फंडामेंटल को देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसके बेसिक। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया। न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का दूसरा नियम, जिसे हम संवेग का नियम कहते हैं। गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंटीरिया कहते हैं। अब देख लेते हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूटन के नियम से बल, जिसे फोर्स कहते हैं, की परिभाषा भी मिलती है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहता है। किसी वस्तु के जड़त्व का मान उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब देख लेते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण। पहला है, अचानक ट्रेन खुलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ये किसके कारण होता है? ये जड़त्व के नियम के कारण होता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण। लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ दूरी दौड़कर उछलता है। ये भी किसके कारण होता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, उसी के कारण होता है। तीसरा है, बस के अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। ये भी किसके कारण होता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे हम संवेग का नियम कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा वही होता है जिस दिशा में बल लगाया जाए। न्यूटन के सेकेंड नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और ये प्रश्न परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है। न्यूटन के सेकेंड नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं न्यूटन के सेकेंड नियम का कुछ उदाहरण। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है ताकि कम चोट लगे। दूसरा है, कबड्डी खेलने से पहले मैदान की मिट्टी को खोदना। तीसरा है, ज़्यादा गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना। ये सभी न्यूटन की गति की दूसरा नियम का उदाहरण है। अब देख लेते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इससे उदाहरण है, पहला, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ये किसके कारण होता है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर पीछे गिरना। ये भी किसके कारण होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम के कारण। तीसरा है, रॉकेट का आगे बढ़ना। ये भी किसके कारण होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम के कारण। अब देखते हैं ट्रिक, जिससे न्यूटन के तीनों नियम आसानी से याद हो सकते हैं। जी के ट्रिक है, जड़ से क्रिया। ट्रिक का नाम है जड़ से क्रिया। ट्रिक की शब्द है जड़ से क्रिया। जड़
प्रथम नियम जिससे जड़त्व का नियम निकलता है, से सेकंड नियम जिससे संवेग का नियम बोलते हैं, क्रिया से थर्ड नियम जैसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। ये जो ट्रिक है इससे आप न्यूटन के तीनों नियम को आराम से याद कर सकते हैं कि किस नियम में कौन सा नियम मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम डेली मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और स्पेशल साइंस के न्यूमेरिकल का वीडियो हम पर डे अपलोड करते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा अपनी फीडबैक भी ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।